शिखर अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए शुभचिंतक के बताए आदमी पृथ्वी के पास जाता है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर था। शिखर उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसे इन्वेस्टर की जरूरत भी है। पृथ्वी शिखर को एक आलिशान रिजॉर्ट की पार्टी में लेकर आता है, जहां देश के सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर आए होते हैं। पृथ्वी शिखर को बताता है कि जिस इन्वेस्टर के पास वो जा रहे हैं उसका नाम रिजवान दारूवाला था। रिजॉर्ट की लिफ्ट के पास शिखर को एक लड़की मिलती है, जिसे देख के शिखर को लगता है कि शिखर ने उससे पहले कहीं देखा था। शिखर, तुम चलो, मैं कुछ देर में तुम्हें 8वें फ्लोर पर मिलता हूं। पृथ्वी ये कहकर लिफ्ट के पास रिसेप्शन एरिया में चला गया। शिखर और वो लड़की लिफ्ट में दाखिल हुए। अब लिफ्ट में सिर्फ शिखर और लड़की थे। क्या तुम शिखर हो? सामने खड़ी लड़की ने शिखर को कुछ देर घूरने के बाद एकदम से पूछा। शिखर समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की जो जानी पहचानी सी लग रही थी, उसका नाम भी जानती थी, पर शिखर को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। क्या ऐसा मुमकिन था कि वो उसे पहले कभी मिला था? हां, शिखर ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, पर शिखर का चेहरा उलझन में था। शिखर जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन। मेरा नाम तो शिखर है, पर आपको कैसे पता? क्या हम पहले कभी मिले हैं? नहीं, मिले तो नहीं हैं, लेकिन हमारी बस एक ऐप के थ्रू बात हुई थी। ये कहते हुए लड़की थोड़ा शर्मा गई। उसे लगने लगा कि शायद उसे इस तरह शिखर को बिना सोचे समझे यूं बात नहीं करना चाहिए था। शिखर चौंक गया। उसने लड़की की तरफ ध्यान से देखा। क्या तुम वही राइटर हो? कविता, शिखर ने थोड़ा याद करते हुए बोला। यह बेशक एक अद्भुत बात थी कि आज वो दोनों ऐसे मिल रहे थे। शिखर ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस राइटर से मिलेगा जिसकी किताब शिखर को इतनी पसंद आई थी। माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शिखर थोड़ा शर्मिंदा था कि वो कविता को पहचान नहीं पाया था। कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है शिखर, कविता ने मुस्कुराते हुए बोला। कविता भी मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। और हां, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती थी शिखर। आपने जो मेरी बुक को रिवॉर्ड दिया था, उसकी वजह से मेरी बुक बहुत फेमस हो गई है। मैं अगर आज उस ऐप की सबसे पॉपुलर राइटर्स में से एक हूं, तो इसका श्रेय आपको जाता है। कविता की आंखों में शिखर के लिए इज्जत भरी हुई थी। शिखर ने एक राइटर ऐप पर कविता की बुक पढ़ी थी और शिखर को उसकी बुक इतनी पसंद आई थी कि शिखर ने कविता की बुक को 2 लाख का रिवॉर्ड दिया था और आज उसी की बदौलत कविता एक नामी राइटर बन गई थी। तुम्हारी बुक थी ही इतनी जबरदस्त कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। शिखर ने उसे बताया कि उसकी बुक में लिखी कहानी पढ़कर वो इमोशनल हो गया था और बहुत कम किताबों में वो ताकत होती है जो किताब पढ़ रहे व्यक्ति को इतना प्रभावित करते। और जहां तक वो 2 लाख के रिवॉर्ड की बात है, तो वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारी बुक को वो प्रशंसा नहीं मिल रही थी जिसकी वो हकदार थी। मैंने तो बस तुम्हारी बुक को उसका हक दिलवाया है। शिखर के ये कहते ही कविता की आंखें भर आई। उसने सोचा भी नहीं था वो व्यक्ति जिसका उसकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ था, वो असल जिंदगी में भी इतना अच्छा इंसान होगा। शिखर ने देखा कि कविता की आंखों में आंसू बस आने ही वाले थे। यह देखकर शिखर ने टॉपिक बदलने की कोशिश की। मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम यहां रिजॉर्ट में कैसे? दरअसल मैं यहां वेटर हूं। कविता के ये कहते ही शिखर चौंक गया। उसने कविता से पूछा कि उसकी बुक इतनी अच्छी चल रही थी और अब तो वो इतनी फेमस राइटर भी थी, उसके बावजूद वेटर की नौकरी करने की क्या जरूरत? जिसका जवाब देते हुए कविता ने बताया कि वो अपनी एक नई किताब पर काम कर रही है, जिसके लिए कहानी ढूंढ रही है। वाह, शिखर इंप्रेस हो गया था। किताब के लिए इतनी मेहनत? शिखर ने एक हाथ को हवा में घुमाते हुए कहा। जिसके बाद कविता ने शिखर को बताया कि शिखर ने कविता की उस वक्त पर मदद की जब कविता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जाहिर सी बात है, शिखर को उस पर भरोसा था, क्योंकि बिना हुनर जाने और भरोसा करे कोई किसी को इतने पैसे नहीं देता। शिखर का और अपने बाकी फैंस और फॉलोअर्स का भरोसा बरकरार रखने के लिए कविता पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी।
शिखर जान गया था कि कविता कितनी मेहनती लड़की थी और साथ ही साथ अपने काम को लेकर सीरियस भी। इतने में लिफ्ट 8वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। मुझे अब जाना होगा कविता, मैं आशा करता हूं कि तुम ऐसे ही नई नई किताबें लिखती रहो, शिखर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा। आप अपना ख्याल रखना शिखर, किस्मत साथ रही तो हम फिर मिलेंगे, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। कविता ने शिखर को अलविदा कहा। उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही शिखर लिफ्ट से बाहर आ जाता है। लिफ्ट से बाहर आते ही शिखर पार्टी की चकाचौंध देखकर हैरान हो जाता है। उसने अब तक कई पार्टियां देखी थी पर इतनी आलीशान पार्टी में शिखर कभी नहीं आया था। रंग बिरंगी और आधुनिक लाइटिंग से पार्टी में मौजूद लोगों को पहचान पाना मुश्किल था, पर शिखर को बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे थे। लाजमी था कि पार्टी में मौजूद हर शख्स बहुत अमीर था। अगर इन्वेस्टर ढूंढने के हिसाब से सोचा जाए तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो एकदम सही जगह पर आया था। तभी शिखर की पीठ पर कोई थपथपाता है। शिखर पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे पृथ्वी खड़ा होता है। शिखर पृथ्वी से पूछता है कि इस तरह की रोशनी और इतनी भीड़ में उन्हें वो शख्स कैसे मिलेगा जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। शिखर की बात सुनकर पृथ्वी ने सीधा वीआईपी लॉन्ज की तरफ इशारा किया। शिखर समझ गया था कि पृथ्वी क्या कहना चाहता था। बिना वक्त बर्बाद किए शिखर और पृथ्वी वीआईपी लॉन्ज में दाखिल होते हैं। वीआईपी लॉन्ज में आने के बाद शिखर और पृथ्वी ने कुछ देर रिजवान दारूवाला को लेकर बात की। इसी के साथ साथ शिखर ने पृथ्वी को अपने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। कुछ ही देर में वीआईपी लॉन्ज का दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का इंसान गहरे हरे रंग का सूट पहने उनकी तरफ चल के आता है। कलाई पर महंगी सी घड़ी और सर पर अनुभव से सफेद हुए बाल। रिजवान को अपनी ओर आता देख पृथ्वी अपनी जगह से उठकर रिजवान को रिसीव करने के लिए जाता है। मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मिस्टर रिजवान, आपके आने से इस पार्टी में 4 चांद लग गए। आपका स्वागत है। मिस्टर पृथ्वी, मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। रिजवान ने एक विनम्र मुस्कान के साथ पृथ्वी से हाथ मिलाते हुए कहा। शिखर अपने सामने दुनिया के नामी इन्वेस्टर रिजवान दारूवाला को पाकर एक अलग सा प्रभाव महसूस कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि रिजवान जैसे लोग अपनी मौजूदगी से ही अपने आसपास एक दबाव बना लेते हैं। नहीं, हम बस अभी पहुंचे ही थे। पृथ्वी ने अपने पीछे शिखर की ओर इशारा करते हुए रिजवान को परिचय दिया। ये स्मार्ट इन्फोटेक के सीईओ एंड फाउंडर शिखर हैं और ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर रिजवान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। आई एम ऑनर्ड। शिखर ने रिजवान से हड़बड़ाते हुए हाथ मिलाया। तुम तो अभी काफी यंग हो जेंटलमैन। बहुत खूब। ये देखकर ही पता चल रहा था कि रिजवान एक यंग बिजनेसमैन से मिलकर बहुत खुश था। इसके बाद पृथ्वी ने अपना हाथ बढ़ाया और रिजवान को सीट की तरफ इशारा किया। मिस्टर रिजवान, प्लीज हैव अ सीट। हाँ, आप सब भी बैठिए। इतना कहकर रिजवान सीधे अपनी सीट पर बैठ गए। पृथ्वी और शिखर भी बारी बारी से अपनी सीट पर बैठ गए। बैठने के बाद पृथ्वी ने मेन्यू को रिजवान की तरफ पास किया। मिस्टर रिजवान, आप क्या खाना पसंद करेंगे? वैसे यहां इटालियन बहुत अच्छा मिलता है। मुझे नहीं पता, मैं मेन्यू देखने में वक्त बर्बाद नहीं करता। रिजवान ने अपना हाथ हवा में लहराया और बिना मेन्यू देखे वेटर से यहां की स्पेशल लाने के लिए कहा। शिखर रिजवान की पर्सनैलिटी देखकर सच में प्रभावित हो गया था। शिखर हैरान था कि कोई मेन्यू देखने जैसे छोटे काम में भी वक्त बचा सकता था। इसके बाद पृथ्वी ने टेबल के नीचे पड़े एक पैकेट में से रिजवान की सबसे पसंदीदा विस्की की बोतल निकालकर रिजवान के सामने रख दी और वेटर को बुलाकर सबके लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहा। इसकी क्या जरूरत थी मिस्टर पृथ्वी, आप भी बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। रिजवान ने विस्की का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए कहा। रिजवान ने विस्की का घूंट भरा और उसका चेहरा मानो खिल उठा। पृथ्वी जानता था कि एक अच्छी ड्रिंक ही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे रिजवान का मूड एकदम अच्छा किया जा सकता था। विस्की का घूंट भरते ही मिस्टर रिजवान मुस्कुराते हुए बोले, ये विस्की तो बहुत ही कमाल की है। सच में मिस्टर पृथ्वी, मैं जानता था कि आपको ये विस्की कितनी पसंद है, इसलिए ये मैंने कुछ दिन पहले ही खास आयरलैंड से मंगवाई है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आई।
मिस्टर पृथ्वी, सच में असली मेहमान नवाजी तो कोई आपसे सीखे। रिजवान ने 2 घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, और हां, आप निश्चिंत हो जाइए, वो धारावी के पास वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। मैंने कल ही सबसे बात करके डील फाइनल कर ली है। धन्यवाद मिस्टर रिजवान, पृथ्वी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। शिखर देख रहा था कि पृथ्वी कितनी चालाकी से अपना काम निकलवा रहा था। शिखर की माने तो यह भी एक हुनर से कम नहीं था। कहीं ना कहीं शिखर इसमें अभी कच्चा था। वैसे अभी एक और इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर है। अगर आपका एक नए बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो मैं आपकी इजाजत से इसके बारे में और बताना चाहूंगा। एक और ड्रिंक बनाने के बाद पृथ्वी ने असली मुद्दे को छेड़ने की पहल की। शिखर को आज रात यहां लाने का मुख्य उद्देश्य उसके नए प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में मदद करना और मौजूदा कठिनाइयों से उबारने का था। और अगर रिजवान मान जाता है तो उसकी सब मुश्किलों का हल एक ही बार में हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा। रिजवान ने अपनी बांह हिलाई और कुर्सी के सहारे झुक गया। पृथ्वी ने शिखर के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि अगर शिखर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवानी है तो पहले शिखर की इमेज बनानी पड़ेगी। क्या आपने हाल ही में पॉपुलर हुए गेम किंग बिलियनर के बारे में सुना है? पृथ्वी ने रिजवान से पूछा। बेशक मैंने सुना है, मेरा बेटा इस खेल पर लाखों खर्च कर चुका है। रिजवान ने हंसते हुए जवाब दिया। आपको व्यक्तिगत रूप से यह गेम कैसा लगा? पृथ्वी ने थोड़ा और डायरेक्ट सवाल पूछा। जिसके बाद रिजवान ने बताया कि उसकी मानो तो यह गेम नहीं बल्कि एक पैसे चूसने का सिस्टम है। रिजवान ने बताया कि इस गेम को ऐसा बनाया गया है कि हर इंसान पैसे लगाने के लिए मजबूर हो जाए। बड़ा ही अद्भुत तरह से पैसे कमाने का तरीका है। रिजवान ने एक और बड़ा सा घूंट पिया और आगे कहा, बेशक ये खेल लोगों की मानसिकता और कमजोरी को समझ सकता है। मुझे तो ये देखकर आश्चर्य है कि लोग गेम पर लाखों करोड़ों खर्च कर खुश हैं और इससे बड़ी सफलता शायद ही कोई और हो। आपके इस प्रेरणा और तारीफ भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए शिखर की ओर इशारा किया। असल में यह खेल शिखर द्वारा डेवलप किया गया है। हाँ? तुम्हारा मतलब है ये गेम मिस्टर शिखर की कंपनी का है? रिजवान कुछ देर के लिए चौंक गया था कि इतने जवान लड़के ने इतना कामयाब मोबाइल गेम बनाया था जो न सिर्फ एक अच्छा गेम था बल्कि एक बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल भी था। जी, शिखर ने विनम्रता से सर हिलाते हुए जवाब दिया। बहुत खूब। इस तरह की नई सोच वाले बिजनेसमैन को हमारे समाज की जरूरत है। रिजवान की आंखें चमक उठी और उसने शिखर को गंभीरता से देखा जैसे कोई प्राचीन वस्तु का आनंद ले रहा हो। इसके बाद पृथ्वी ने बताया कि शिखर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके लिए फिलहाल वो इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। यह कहने के बाद शिखर अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझाता उससे पहले ही रिजवान बीच में बोल पड़ा। इससे पहले कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सुनने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप इन्हें मान लेते हो तभी मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुनूंगा या उनमें इन्वेस्ट करूंगा। आखिर क्या थी वो शर्तें जो रिजवान शिखर को बताता है? क्या इन शर्तों को मान लेगा शिखर?